मैं यूट्यूब चैनल से आर के सिंह आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के सीक्वेंस में चैप्टर 12 के हम लोग देख रहे हैं। तो आज ये हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का अंतिम चैप्टर 12 का लेक्चर 6, जिसके अंतर्गत सुनामी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज का ये मेरा सब अंतिम लेक्चर है आपके कोर्स का, बिल्कुल अंतिम, आज ख़त्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि आखिर में सुनामी है क्या। तो सुनामी उसे कहते हैं जिसे समुद्री बंदरगाहों पर समुद्री लहरों का ऊंचा ऊंचा उठना, लगभग 15 फीट तक ये जो लहरें उठती हैं, सुनामी कहलाता है। और ये अब सवाल उठता है कि ये तरंगे उठती क्यों हैं, ये लहरें उठती क्यों हैं। जब समुद्र की तली में या तो भूकंप आए, या तो ज्वालामुखी हो, या भूस्खलन हो, उसकी वजह से लहरें लगभग 15 मीटर ऊंचाई तक उठती हैं, फिर गिरती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिरती हैं, जिससे समुद्र के किनारे के जो भी तटीय इलाके हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सुनामी की परिभाषा क्या है। तो समुद्री बंदरगाहों पर समुद्री लहरों का ऊंचा ऊंचा उठना सुनामी कहलाता है। अब उसमें हम देख रहे हैं कि सुनामी से पहले ध्यान रखने योग्य बातें क्या हो सकती हैं। सुनामी आए उससे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें पहला पॉइंट है, सुनामी संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में पता किया जाना चाहिए कि आपदा स्कूल, कॉलेज, संस्थान, घर आदि इन स्थितियों में तो नहीं है। मतलब ये कि स्कूल, कॉलेज वगैरह ऐसी जगह पे तो नहीं है जहाँ पे कि सुनामी जो है के आने के चांसेस हैं। दूसरा पॉइंट, समुद्र तल से अपने मोहल्ले की ऊंचाई तथा दूरी जानने की कोशिश किया जाना चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि समुद्र की लहरें सुनामी में 15 मीटर ऊंचाई तक उठती हैं। तो अगर हमारा मकान, हमारा मोहल्ला समुद्र तल से अगर 15 मीटर के ऊपर है तो हम सेफ जोन में कहे जाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि सुनामी का अगर खतरा अगर आपके क्षेत्र में है तो वहाँ से निकल कर भागने में ही भलाई है। तथा उसे ध्यान में रखें कि साथ साथ उस रूट का भी अनुसरण करें। चौथा पॉइंट, आपातकाल स्थिति मानते हुए अपने मित्रों, परिवार सदस्यों से इस पर वार्ता करें, इसके बारे में बताएं, ताकि वो इस चीज़ से अभ्यास हो सके एवं अभ्यस्त होकर आश्वस्त हो सके। ये तो सुनामी आने से पहले ध्यान देने वाली बातें थी। इसके बाद इसमें दूसरी हेडिंग है, सुनामी आने पर क्या क्या, किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो सुनामी आने पर इसको पॉइंट वाइज लेके चल रहे हैं कि सुनामी आने पर अपने परिवार को सूचित करते हुए ऐसे स्थानों से भाग जाएं एवं ऊंचे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। दूसरा पॉइंट, आपदा राहत किट हमेशा अपने पास रखें ताकि राहत मिल सके। इसमें तीसरा पॉइंट है, स्थान छोड़ते समय अपने जानवरों, आवश्यक सामग्री को साथ ले जाएं। चौथा पॉइंट, इसमें भूकंप की स्थिति में सुनामी का इंतजार किए बिना ऊंचे टीले या ऊंचे स्थान पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा, सुनामी की स्थिति में अगर होटलों में है एवं बचने का रास्ता नज़र न आए तो भवन की सबसे ऊंचाई मंजिल पर चले जाएं। छठा पॉइंट, यदि समुद्र में जहाज या नाव या स्टीमर पर है तो बंदरगाह की तरफ सुनामी के समय आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये पॉइंट है हमारा सुनामी आने पर ध्यान देने योग्य सुझाव है, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो क्या क्या करेंगे, आप अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, राहत किट अपने पास रखें,
अपने जानवरों को भी अपने साथ रखें, क्योंकि हमेशा वो आपके परिवार का हिस्सा बन के रहे हैं। और अगर आप जहाज या नाव या स्टीमर पे हैं तो बंदरगाह की तरफ ना जाएं। ये तो हो गया सुनामी आने से पहले ध्यान देने वाली जो बातें थी। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सुनामी के बाद की स्थिति क्या होनी चाहिए, तो उसको भी देख लेते हैं। सुनामी के बाद की स्थिति में किन बातों का ध्यान रखें। तो उसमें पहला पॉइंट, रेडियो तथा मोबाइल से सुनामी की जानकारी लेते रहना चाहिए। एवं टूटी सड़कें, क्षतिग्रस्त पुलों पर जाने या चलने का प्रयास न करें, क्योंकि ये कभी भी धंस सकते हैं और गिर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अपनी चोट पर फर्स्ट एड लें तथा ठीक स्थिति में होने पर अन्य फंसे हुए एवं घायलों के बचाव में मददगार साबित हों। तीसरा पॉइंट, आपदाग्रस्त क्षेत्र को यथा समय छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पर दलदल, कीचड़, बदबू, गंदा पानी आदि उपस्थितियों को संक्रमित कर सकता है। चौथा पॉइंट, भवनों के बाहर ही रहें, क्योंकि सुनामी से भवनों की नींव धंस सकती है, फर्श टूट सकते हैं, जिससे भवन गिर सकता है। पांचवा पॉइंट इसके अंतर्गत आता है कि टार्च का इस्तेमाल किया जाए, मोमबत्ती का प्रयोग न किया जाए। छठा पॉइंट, भवनों की दीवार, दरवाजे, सीढ़ी, कक्ष आदि को यथा समय देखकर निश्चित करें कि इनकी स्थिति गिरने वाली तो नहीं है। सातवां और अंतिम पॉइंट यह है कि अग्नि संबंधी उपकरणों में सनसनाहट की आवाज़ होने पर दरवाजे, खिड़कियां खोलकर गैस बाहर निकलने देनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे सुनामी के बाद की स्थिति को ध्यान में देने के लिए हैं। और इसके पहले आपने देना सुनामी आने पर किस बातों को ध्यान देना चाहिए, और उसके पहले आपने देखा कि सुनामी आने से पहले किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें 3 मेजर पॉइंट हैं आपके कि पहले कि सुनामी से पहले, सुनामी आने पर और सुनामी आने के बाद की स्थिति। तो तीनों को हमने बारी बारी से डिस्कस कर लिया। एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। सुनामी से पहले क्या ध्यान देना चाहिए। सुनामी संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में पता करें। समुद्र किनारे अपने मोहल्ले की ऊंचाई तथा दूरी नापने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें सुनामी से पहले ध्यान रखना चाहिए। सुनामी आने के बाद की स्थिति के बारे में अगर देखा जाए तो अपने परिवार को सूचित करें, वहाँ से भाग जाएं, राहत किट अपने साथ रखें, अपने जानवरों को भी अपने साथ रखें। सुनामी आने पर इस बातों को ध्यान देना चाहिए। और सुनामी के बाद की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, हमेशा रेडियो और मोबाइल से जानकारी लेते रहनी चाहिए। टूटी फूटी सड़कों और क्षतिग्रस्त पुलों पर नहीं जाना चाहिए। मकान की सीढ़ियों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो कहीं धंस न जाए। फर्स्ट एड को अपने साथ रखना चाहिए। टार्च का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट हमारे सुनामी के बाद की स्थिति के हैं। तो इस तरह से आपदा प्रबंधन का ये अंतिम हेडिंग था, अंतिम आर्टिकल थी। इस तरह से हम आपदा प्रबंधन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और आपदा प्रबंधन को क्या, इस लेक्चर के साथ हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन सब्जेक्ट ख़त्म होता है। और इसमें मैंने PDF पे 2 साल के पेपर को भी अपलोड कर दिया है। अपलोड को हमने व्हाट्सएप पे डाल दिया है, तो व्हाट्सएप से आप पेपर देख लेंगे। और इसी के साथ आप लोगों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छे मार्क आप अपने इस हमारे सब्जेक्ट में, या हर सब्जेक्ट में, हमारे सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर्स लाएं, अच्छी तरह से पढ़ें। जो भी सब्जेक्ट यूट्यूब से आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, वो अपने सर से फ़ोन करके उनसे PDF मांग लें, उनसे समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप उसको टच ही ना करें। हर सब्जेक्ट को, चूँकि हम आपके जब सामने होते हैं, आप बोर्ड पे होते हैं, तो हर पहलू पे ध्यान देते हैं। आप क्रॉस क्वेश्चन करते हो, उसका हम वो करते हैं, उसका हम हल देते हैं, उसका सलूशन निकालते हैं। लेकिन चूँकि यूट्यूब के माध्यम से आप चूँकि क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हो, तो हम सिर्फ पढ़ाते हुए चले जाते हैं, तो ये तो हम नहीं जान पाते कि आपको कितना समझ में आ रहा है।
हालांकि हमने पूरी कोशिश की है कि जितने मैटर आपको चाहिए उतना मैटर हमने दे दिया है। और फाइनल ईयर के बच्चों, विशेष करके आप लोगों से निवेदन है कि आप फर्स्ट ईयर के बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए, थोड़ा सा उनको गाइडलाइन दीजिए। जो भी बच्चे आपके टच में हैं उनसे बात करिए, उनको पढ़ने का तरीका बताइए। उनसे अगर फ़ोन पे डिस्कस हो सके तो उनके प्रॉब्लम को आप लोग भी सॉल्व करिए, क्योंकि आप फाइनल ईयर के हैं, फाइनल ईयर के बच्चे हैं। कुछ दिन में आप हमसे विदा हो जाएंगे, तो जाते जवाते अपने जूनियर का भी आप ध्यान रखें, चाहे सेकेंड ईयर के बच्चे हैं चाहे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। अगर उनके कांटेक्ट हैं तो आप उनसे भी बात करें कि कौन सा चैप्टर में, कौन सा सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप उनके गांव के आसपास के हैं तो आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और दूर के हैं तो मोबाइल से ही कम्युनिकेशन के ज़रिए आप उन पे नज़र रखें, उनको साहस दें कि आप लोग पढ़िए। और जैसा कि अभी बीटी शायद बीटी बोर्ड ने, शायद की बात शायद है, मैं बोल रहा हूँ कि शायद जैसे ही अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो उसके बाद 1 महीने पर क्लासेस चल सकती हैं, तो एग्ज़ाम आएगा। ये शायद है, कंफर्म तो मुझे नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो आप लोगों के लिए अच्छी बात होगी। तो आप चूँकि फाइनल ईयर में हैं, आप अपने जूनियर का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कैसे परीक्षा देनी है। आप लोग तो निकल जाएंगे, लेकिन हम लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। सेकेंड ईयर के बच्चे भी निकल जाएंगे, तो विशेष करके आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग फर्स्ट ईयर के बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करें। इस समय उनकी पढ़ाई में थोड़ा सा हेल्प करें, मोबाइल के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए ही, क्योंकि और कोई साधन तो है नहीं, आप उनसे मिल तो सकते नहीं हैं। तो जितना हो सके आप उनकी हेल्प करें। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर और मैं अपने सब्जेक्ट को यही समाप्त करता हूँ। जितना मुझसे हो सका, बहुत अच्छी टेक्निक तो मैं नहीं दे पाया, लेकिन मैटर हमने आप लोगों को अच्छा देने की कोशिश की। और हम चाहेंगे कि आप लोग अच्छे परसेंटेज से पास हों, और भगवान हमेशा आप लोगों को अच्छी तरह से पास होने की शक्ति दे। तो हम अपना लेक्चर, अपना सब्जेक्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।